की बात कर ली, कंपोजिट नंबर इज टू मच ईजी। हम कंपोजिट नंबर वो हमारे पास होते हैं जो क्या हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, then you can say this is composite numbers। ओके, समझ आ गई आपको? ये हमारे पास जो है अब जो कंप्लीट, ये बेसिकली कंप्लीट लाइन बन गई है आपके पास। ये कैसे, जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है हमारे पास? नंबर लाइन, दिस इज अवर नंबर लाइन, 0 1 2 and 3 and so on so forth, -1 -2 -3 and so on so forth। ये हमारे पास नंबर लाइन बन जाती है। ओके, हाँ, ये तो बहुत आसान होगा बच्चों, आप लोगों को समझ आ गई होगी होपफुली। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स। बेटा दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। मुझे पता है आप बहुत कबाड़ा किया हुआ है आप लोगों ने रैशनल नंबर्स का, इतना मिसकंसेप्ट, इतना ज़्यादा जो है आपने बहुत पता नहीं रॉ मटेरियल जमा करके रखा हुआ है इसके बारे में। ये है 22/7 के बारे में बहुत ज़्यादा हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, एनीवे वी विल डिस्कस। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है, दोज आर नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शंस। वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर सारे वो हैं जिनको हम रेशनल नंबर्स में लिख सकें ऑफ 2 इंटीजर्स, जिसके नॉमिनेटर भी इंटीजर्स हो, डिनोमिनेटर इंटीजर्स, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इंटीजर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट डज नॉट 0। ठीक है, देन वी कैन से डिनोमिनेटर इज नॉट 0, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आप देखें यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्यू एक्स सच डेट एक्स, ये लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखें, एक्स सच डेट एक्स p upon q, p and q, this is your end sample and q belong to integers and never q is never equal to 0। अच्छा, इसने बहुत परेशान किया हुआ है q not equal to 0, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम वो देखें जितने हमने पीछे नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी हमने नंबर्स पढ़े। हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ा, ठीक है, फिर हमने जो है क्या पढ़ा, होल पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है, अब ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, यहाँ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे के सारे आपने किनारा लगाना है इस चीज का, इसको कहना है कि दीज आर रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल्स, 0 रैशनल्स, -2 रैशनल्स, -5 रैशनल्स, आपका मोबाइल नंबर रैशनल्स, आपका जो है एज रैशनल्स, आपका जिस सन में आप पैदा हुए वो रैशनल, जितने भी नंबर्स आपके पास रैशनल्स हैं सारे के सारे। अब कुछ, क्योंकि आपको पता है हमने होल नंबर नेचुरल में 0 ऐड किया तो होल बना, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो नेचुरल नंबर्स बना, तो इस तरह से एडिंग होकर बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है आपके पास होल नंबर्स भी है और इंटीजर्स भी है। ठीक है, और 1 जो है वो नेचुरल भी है, होल भी है और इंटीजर्स भी है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की जो इंटीजर्स है वो सुपर सेट है किसका, नेचुरल का और होल का, और होल सुपर सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। तो अब देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर्स, अगर हमने बात वो की कि जो नंबर सारे जो ऑलरेडी आप जानते हैं नंबर, जिस आपकी मोबाइल नंबर्स, आपके कीपैड नंबर्स, आपके जो एज के जो नंबर्स है, आपका जो चेसिस नंबर्स, जो बाइक के अंदर चेसिस नंबर्स होते हैं वो नंबर, वो सारे के सारे नंबर जो हैं रैशनल्स हैं। अब कुछ ऐसे नंबर्स हैं, क्योंकि ऐड करना है ना न्यू चीज, तभी न्यू नंबर बनता है। तो देखिए p/q जो है आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, एक फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शंस। अब बस एक ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास 1/2 है तो आपने ये ध्यान में रखना है क्या ऊपर भी इंटीजर्स है और क्या है डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स है, क्या वो रैशनल है? यस, एग्जैक्टली रैशनल्स होंगे। बस ये ध्यान में रखना है, ये बात तवज्जो से ध्यान में रखनी है जो मैं बताने लगा हूं कि अगर नॉमिनेटर भी इंटीजर्स, डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स, डिनोमिनेटर में 0 के अलावा की बात करें तो सारे के सारे क्या होंगे, वो क्या होंगे, इफ नॉमिनेटर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इंटीजर, देन वी कैन से दिस दैट नंबर्स, दिस नंबर्स इज रैशनल नंबर्स, बिलोंग टू रैशनल नंबर्स। ओके, गॉट इट? यस, ओके, यही बस यही ध्यान में रखना। अब जो रैशनल नंबर्स की जो कैटेगरीज हैं वो 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं आपके पास। कौन कौन सी? आपके पास जो होती है, आपके पास रैशनल नंबर्स की 2 तरह की कैटेगरीज हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, रिक्यूरिंग जो है टाइप है
कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग की। ये लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं, जैसे वो एग्जांपल 1/2 है। अ नंबर डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर is a rational number that can be expressed as a p upon q where the decimal expressed in p upon q form। मतलब ये हुआ कि अगर हम रैशनल नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकें और तो हम कहते हैं वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। लाइक जिस तरह से रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रिक्यूरिंग की, ये रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स है। और ये हमारे पास अगर हम जिस तरह से 0.333 चलता चाहे कंटिन्यूसली, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी राइट इट इज़ टू मच ईजी। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, 3 इज रिपीटेड नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है। सो हम 3 1 3 3 9, तो देन वी कैन से दिस इज रिक्यूरिंग फॉर्म नॉट एंडिंग। देन वी कैन से अदर वर्ड कि इसका जो रिमाइंडर है 0 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें एक ऐसा न्यू पैटर्न बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं वो रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स है। इसी तरह से ये सेम आपके पास आ जाएगा, सेम एज 1/, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3। दिस इज अवर आंसर, ओके। अच्छा, जो रैशनल नंबर्स हैं ये हमने पढ़े कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। और रिक्यूरिंग आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग में जिसमें रैशनल नंबर्स है। अच्छा, रैशनल नंबर्स इन द एंड मैं आपको बताने वाला हूँ, इन दी एंड पूरी वीडियोस देखना आखिर तक। आपने कोई मिस कर दिया आपने तो सारी चीज़ें आपने मिस कर देंगे, सारी चीज़ें। इन दी एंड मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा कि 22/7 रैशनल है या इररेशनल है। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कमेंट बॉक्स में पहले ही बता सकते हैं, वहाँ पर भी तफसीलन डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ बताना चाहता हूँ, देखें कि जो हमने कहा ना कि x सच दैट x हमारे पास जो है इक्वल टू p अपॉन q है, और फॉर ऑल p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स, ये बात की थी हमने। और q नेवर इक्वल टू 0। ये 0 क्यों नहीं होता, ये हमने चेक करना है। 0 क्यों नहीं ले रहे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/0, तो हम क्या लिखते हैं इसे, हम इसे लिखेंगे क्या, अनडिफाइन हमारे पास है। क्या है ये, अनडिफाइंड, ठीक है। कैसे अनडिफाइन है चेक करते हैं हम इसको। अब देखिए यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 यहाँ रखते हैं अंदर और 0 बाहर रखेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। और अगर हम 0 के लिए 1 चूज करते हैं टेबल, तो अगेन 0 आ गया। अगर हम 0 के लिए 2 चूज करते हैं टेबल, तो अगेन 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से अगेन क्या हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है आपके पास जो अनडिफाइंड चीज़ें हैं, क्वोशंट इज नॉट डिफाइंड। जब क्वोशंट डिफाइन नहीं होता किसी भी नंबर्स का, तो भी हमसे कहते हैं वो हमारे पास क्या है, वो अनडिफाइंड चीज़ है। आई होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। फर्दर ये एक्सप्लेन इन दी एंड में करूंगा रैशनल नंबर्स के बारे में।